मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि एमपी के स्कूल कॉलेजेस में राम और कृष्ण पढ़ाए जाएंगे। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से संबंधित जो भी चीजें हैं उन्हें स्कूल और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये बयान। श्री राम पदगमन, श्री कृष्ण पदगमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पदगमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं, उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भगवान कृष्ण भगवान राम के जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। कई सारे निर्णय आज दिन भर अलग अलग सरकार की व्यवस्थाओं पे, चूंकि चुनाव की एक बड़ी इकाई पूरी हुई है तो स्वाभाविक रूप से हम सबका दायित्व बनता है कि इसमें मोड़ आगे। अमृतांशी जोशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। अमृतांशी, योग दिवस के मौके पर ये बड़ा बयान सूबे के मुखिया का कि श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए अहम तथ्यों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस बयान के सियासी मायने। बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए तो एक तरीके से देखा जाए तो आज मध्य प्रदेश में खासतौर से मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठकें लेने वाले हैं। इन बैठकों में राम वन गमन पथ और राम भगवान से जुड़े हुए जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके विकास को लेकर चर्चा होने वाली है। हालांकि उच्च शिक्षा को लेकर भी आज नए कोर्सेज को लेकर, नई नीतियों को लेकर आज बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव करने वाले हैं। इसके पहले जो धार्मिक स्थलों पर विकास होना है, जो कि श्री कृष्ण और राम से जुड़े हुए हैं, इनको लेकर तो बैठक आज होगी ही। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि जो श्री कृष्ण है और श्री राम है उनसे जुड़े हुए जितने भी जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बातें होंगी, उनसे जुड़े हुए जितने भी जो है कहानियां होंगी, उनको मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा में और उच्च शिक्षा में शामिल किया जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश में अब से आज जो बदलाव होंगे, बैठक में जो भी तय होगा, श्री कृष्ण श्री राम के बारे में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में पढ़ाया जाएगा। हालांकि इसके पहले भी देखिए इस तरह के कुछ फैसलों को लेकर विचार हुआ था पिछली सरकार में भी, लेकिन उस पर जो है वो अमल नहीं हो पाया था। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री जो है वो बड़ी बैठक में निर्देश देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा राम वन गमन पथ जिसका प्रोजेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा धीमा पड़ गया है, इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि अब उसमें तेजी लाई जाएगी और राम वन गमन पथ को जल्द से जल्द जो है वो जो भी जिन जिन जगहों से राम भगवान गुजरे हैं उनको जो है वो विकसित किया जाएगा। जी अमृतांशी, इस सत्र में तो संभव नहीं लग रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले सत्र में जो है श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन के अहम तथ्यों को सत्र में शामिल किया जा सकता है, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, अगर देखा जाए तो जब भी कोई नीति में बदलाव होता है या पाठ्यक्रम में बदलाव होता है तो उसमें काफी समय लगता है, क्योंकि जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो विशिष्ट लोग होते हैं वो अपने सुझाव देते हैं, उनके सुझाव के हिसाब से जो है वो चीजें शामिल पाठ्यक्रम में की जाती है। फिर उस हिसाब से जो है वो आगे लिया जाता है, उस पर विचार किया जाता है, उस पर मुहर लगाई जाती है, उसके बाद उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। देखिए, ये छोटा प्रोसेस नहीं है कि बड़ा प्रोसेस है, और अगर आज इसको लेकर चर्चा होती, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है तो जाहिर तौर पर उस पर कुछ ना कुछ विचार जरूर होगा। इस पर अगर आज चर्चा होती है तो इसको कैसे प्रभावी रूप से आगे लागू किया जाएगा, इसको लेकर भी एक रणनीति तैयार की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया अमृतांशी। अच्छा, एक और सवाल अमृतांशी, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस मामले को लेकर? फिलहाल देखिए अभी कांग्रेस से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जाहिर तौर पर जब भी इसके पहले मध्य प्रदेश में इस तरह की जो है वो बात हुई है, इस तरह के अगर विचार सत्ताधारी दल ने रखे हैं तो जाहिर तौर पर एक सियासत का मौका तो बन ही जाता है। क्योंकि हाल ही में देखिए अलग अलग तरीकों से कुछ पाठ्यक्रमों में बदलाव किए गए, तो उसके पहले भी सियासत हुई थी। कई महापुरुषों के नाम को शामिल करने को लेकर भी मध्य प्रदेश में एक हमेशा सियासत भरा टॉपिक रहा है। दीपिका, आप जानते ही हैं, तो कहीं ना कहीं सियासत तो पूरे हम कह सकते हैं कि बयान पर जरूर होने वाली है। चलिए, शुक्रिया अमृतांशी जानकारी साझा करने के लिए विस्तार से।